नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका स्मार्ट एग्री टॉक्स के एक नए वीडियो में। हम आज मौजूद हैं एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म बीएचयू में। तो हमारे साथ मौजूद हैं विशाल जी जो कि यहाँ से पीएचडी करते हैं जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में हम लोग बेसिकली काम ये करते हैं कि नई नई वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं। तो विशाल जी का जो बेसिकली काम है वो काम है ये राइस पे काम करते हैं। तो धान की नई उन्नतशील वैरायटी को ये खोज रहे हैं। तो मैं स्वागत करूंगा विशाल जी का अपने चैनल पे। तो हम लोग बात करेंगे विशाल जी की अपने वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। भाई, आपने जैसे मेरा एक लिटिल इंट्रोडक्शन दिया लोगों को, तो मेरे ख्याल से अब मुझे ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। अब मेरे ये जो पीएचडी का टॉपिक है वो जेनेटिक स्टडी ऑफ एरोमेटिक राइस अंडर ऑर्गेनिक कंडीशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया कि मैंने 8 पेरेंट को चूज किया जो शॉर्ट ग्रेन थे, एरोमेटिक राइस जो बोलते हैं ना, शॉर्ट ग्रेन एरोमेटिक राइस। 8 पेरेंट को मैंने चूज किया और उससे मैंने एक वे जेनेटिक्स में होता है हाफ डाइलेल डिजाइन, मैटिंग डिजाइन होता है, उससे मैंने 28 F1 को जनरेट किया। उसका मैंने फर्स्ट ईयर यानी नियर इन खरीफ 23 में इसका मैंने एवोल्यूशन किया ऑर्गेनिक कंडीशन में। अभी आपको फील्ड अपना ये दिखाएंगे, फील्ड कैसा, फील्ड हमारा ऑर्गेनिक कंडीशन का कैसा फील्ड है। तो उसमें हमने 28 F1 को एवोल्यूएट किया। आरबीडी डिजाइन होता है जेनेटिक्स में, रेंडोमाइज ब्लॉक डिजाइन, जो 3 रेप्लिकेशन लगाया था मैंने पेरेंट के साथ। फिर विद इन ब्लॉक्स में मैंने एक मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव पीएचडी का था टू स्टडी अबाउट जनरेशन मीन एनालिसिस। उसमें क्या होता है, जनरेशन मीन एनालिसिस में क्या हो गया, हमसे अगर हम उसका स्टडी करते हैं तो हमको जीन एक्शन पता चलता है कि उसका क्या है, उसका जीन एक्शन क्या है, एडिटिव है, डोमिनेंस है, एडिटिव टू डोमिनेंस जीन एक्शन है। ये हमारे खासकर जो जेनेटिक्स वाले बच्चे होंगे वो इस चीज को ज्यादा समझेंगे। तो जनरेशन मीन एनालिसिस करने के लिए हमें क्या, जो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 टाइप के पेरेंट, मतलब 6 जनरेशन के पेरेंट चाहिए। जैसे 2 पेरेंट होते हैं P1 P2 जिसको बोलते हैं। फिर उसका क्या होता है कि उसमें क्रॉसिंग करते हैं, उससे F1 मिलता है। फिर F1 के सीड को जब हम लगाते हैं तो उससे F2 मिलता है। फिर F1 को बैक क्रॉस करते हैं दोनों पेरेंट से, तो बोलता है BC1 होता है एंड BC2 होता है। टोटल हमारे 6 जनरेशन हो गए। तो ये जनरेशन मीन एनालिसिस के लिए 6 पेरेंट होते हैं। फिर इसका मैंने अभी ये खरीफ 24 चल रहा है, मैं इसका अपने फील्ड में यहाँ पे लगाया हुआ हूँ। अभी आप लोग को दिखाऊंगा कि ये कैसा F1 होता है, कैसा F2 होता है, और BC1 क्या है, पेरेंट P1 क्या है, P2 क्या है, ये अभी आपको फील्ड में देख के पता चलेगा अभी। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये वेजिटेटिव स्टेट में है। अभी इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग की गई थी वो 17 जुलाई को की गई थी। अच्छा। तो अभी प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो आपको अभी नहीं पता चलेगा कि ये F1 है, ये F2 है, या BC1 है, पेरेंट P1 है, P2 है। ये आपको तब पता चलेगा जब इसमें फ्लावरिंग आएगा। ये मैच्योर क्लियर कट जो अंतर है वो नहीं, हाँ अभी नहीं दीजिएगा। जब फ्लावरिंग आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये F1 है, ये F2 है, ये F3 ड्राइव F2 ड्राइव F3 पॉपुलेशन है, ये उस समय पता चलेगा। अच्छा, तो मेरा ये मानना है, समझने को मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लोग पेरेंट लेते हैं तो पेरेंट में दोनों में एक चीज जो हम लोग चाह रहे हैं, तो कैसे वो कैरेक्टर वही कैरेक्टर आ जाता है। देखिए, जैसे क्रॉसिंग का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि हमको कंट्रास्टिंग पेरेंट चाहिए, यानी 2 अलग अलग पेरेंट चाहिए। मान लीजिए इन सिंपल हम आपको हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ हाइट अगर आप क्रॉसिंग कराना चाहते हैं तो आपके 2 पेरेंट होने चाहिए, एक शॉर्ट हाइट का होना चाहिए और एक लॉन्ग हाइट का होना चाहिए। उन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा बनेगा F1। F1 जस्ट लाइक पेरेंट होता है, तो वो इंटरमीडिएट टाइप का होगा। पेरेंट P1 पेरेंट P2 के दोनों के मतलब इंटरमीडिएट दोनों के बीच का होगा। फिर F1 की जब सीड को हम नेक्स्ट जनरेशन लगाएंगे उसको बोलते हैं F2। अब F2 में जो होता है ना वो सेग्रीगेशन होता है। अब सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है, समझ लीजिए जैसे हमने क्रॉसिंग कराया था पेरेंट P1 और पेरेंट P2, मतलब एक लॉन्ग हाइट का था, एक शॉर्ट हाइट का था। तो सेग्रीगेशन में क्या होगा, हमारे कुछ पेरेंट मिलेंगे जो लॉन्ग हाइट के होंगे, कुछ पेरेंट मिलेंगे जो शॉर्ट हाइट के होंगे, और कुछ पेरेंट होंगे जो इंटरमीडिएट, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये होता है सेग्रीगेशन। तो ये हमको F2 में ही पता चलता है। फिर F2 में सेग्रीगेशन हमने, मान लीजिए कि F2 में अलग अलग
वैरायटी के हाँ, प्लांट हाइट के अलग अलग तो कैरेक्टरिस्टिक के। उसमें हम हाँ, लोग चूज किस हिसाब से करते आप हैं? फिनोटिपली बेसिस पे चूज करेंगे। जैसे फील्ड में जाएंगे, आप देखेंगे कि हाँ ये प्लांट, मतलब आपने तो जो पेरेंट की आपको पता है कि हमारा पेरेंट एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, तो आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता हुआ है। तो आप फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे, फिनोटिपली बेसिस पे देखेंगे उसको, मतलब देख के ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये छोटा प्लांट है, ये बड़ा प्लांट है, तो उसमें हम सिलेक्शन करेंगे। जैसे आपने बोला कि हमको छोटे हाइट का प्लांट चाहिए, तो हम F2 पॉपुलेशन हमने लगाया हुआ है। हम फील्ड में जाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे, एक एक प्लांट को देखेंगे, हाँ वो ये छोटा है, ये बड़ा है। हमको जिस जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमने ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम F2 में प्लांट सेलेक्ट करेंगे। उस प्लांट को हमने सेलेक्ट किया, फिर उसी प्लांट को F2 फिर F3 में लगाएंगे। जो F2 का सीड लगाएंगे वो F3 हो जाएगा। अच्छा। वो F3 हो जाएगा। एक्चुअली जेनेटिक्स का मतलब इसमें क्या होता है ना, F2 F3 F4 F5 F6, मेनली आप F6 तक चले जाएंगे तो आपको 100% या 100 नॉट 100%, हाँ 99.99% होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। मतलब वो पेरेंट को अगर उस जनरेशन को अगर आप आगे भी लगाएंगे तो उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। अगर वो 60 हाइट का है तो आपको एकदम 100% होमोजाइगोसिटी दिखेगी। वो F6 जनरेशन तक वो जाके स्टेबल फिक्स हो जाती है। ओके ओके, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि F1 कौन सा है, F2 आपका कौन सा है, F1 कौन सा है, ये सब आप मुझे दिखाइए। चलिए, मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा ये ऑर्गेनिक का प्लाट है। इसमें जो जनरेशन में एनालिसिस होता है, इसका जो लेआउट डिजाइन है वो कॉम्पैक्ट फैमिली रैंडम ब्लॉक डिजाइन। इसमें क्या होता है कि हम हर एक जनरेशन को, जैसे आप ये हमारा देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट रो वाली वो है प्लांट है, ये हो गया मेरा, ये P1 है, ये पेरेंट P2 है, ये उसका बैक क्रॉस 1 है, BC1 है, ये BC2 है, और ये F1 है, सॉरी ये F1 है, और ये F2 है। ऐसे हमने 3 रेप्लिकेशन में उसको लगाया हुआ है। रेप्लिकेशन में मतलब रेप्लिकेशन में इसलिए लगाया हुआ क्योंकि हमको, जैसे फील्ड में क्या होता है, 100% होमोजाइगोसिटी हर जगह नहीं होती है, तो हमको ईरर रेंडोमाइज किए हुए हैं, रेप्लिकेशन लगा के रेंडोमाइज किए हुए हैं। जैसे अब इसलिए हम लगाए हैं क्योंकि हमको जो ईरर है वो हर ब्लॉक्स में मतलब बराबर मिले हमको। हमारा जो हमारे रिसर्च में कोई मतलब एरर ना हो, इसलिए हम रेंडोमाइज वे में रेप्लिकेट करके लगाते हैं अपने ट्रायल को। तो इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट फैमिली रैंडम ब्लॉक डिजाइन। ये हमारा ऑर्गेनिक प्लाट है। एक्चुअली ऑर्गेनिक प्लाट का जो रूल होता है इसको डेवलपमेंट करने का, कि इसमें कोई हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं यूज किया है। इसमें हमने अभी जो एट द टाइम आप जब ट्रांसप्लांटिंग के समय हमने वर्मी कंपोस्ट अप्लाई किया था, FIM अप्लाई किया था, और अब नियर अबाउट 7 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग मैंने इसमें सिसबेनिया का सीड ब्रॉडकास्ट किया है। आप देख सकते हैं इसका ये जर्मिनेशन हो चुका है, लगभग 100% जर्मिनेशन हुआ है सिसबेनिया का। तो क्या करेंगे, ये जब सिसबेनिया हमारा नियर अबाउट 30 to 40 डेज का जब हो जाएगा, जब इसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसको 2,4-D स्प्रे करके इसके सिसबेनिया के प्लांट को डिग्रेड कर देंगे। जो जैसे ये हमारे जो ये हमारे फील्ड में ब्राउन मैन्योरिंग का वर्क करेगा। और उसके लिए उसके बाद क्या करेंगे, एक हमारा और ट्रीटमेंट है सगेरिका का, जो इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका भी ट्रीटमेंट हम करेंगे, उसका करेंगे मैक्सिमम टिल्डिंग के समय एंड फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग होगी हमारे फील्ड में, तब उस समय हम सगेरिका का भी ट्रीटमेंट अपने फील्ड में करेंगे। ये हमारा ऑर्गेनिक का प्लाट है। उसके बाद जो आप आगे देख रहे हैं ना, वो फर्टिलाइजर का प्लाट है। वो दोनों कंडीशन में हमने लगाया हुआ। मैं देखूंगा कि ऑर्गेनिक में हमको क्या कुछ, इसके बाद मैं क्वालिटी पैरामीटर करूंगा ISAR की ईडी में जाके, जैसे एमाइलोज होगा, एरोमा हो गया, GT टेम्परेचर हो गया, ये सब देखूंगा। हलिंग परसेंटेज हो गया, मिलिंग परसेंटेज हो गया, मतलब ये हमारे टोटल 11 क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जो मैं ISAR की ईडी में जाके अभी इसके बाद जब ये हार्वेस्टिंग होगा हमारा क्रॉप, तो हम जाके काम करेंगे। तो दोनों कंडीशन देखेंगे, ऑर्गेनिक में क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है और हमारा जो फर्टिलाइजर वाला प्लाट है उसमें क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है। इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि किसमें क्या कितना क्वालिटी पैरामीटर पर ऑर्गेनिक प्लाट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फर्टिलाइजर प्लाट में हमारे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, F1 के बाद F2 आता है, F2 के बाद F3 आता है। तो ये एक हमारा एक और
अब जैसे पीएचडी में कई सारे कलीग हैं, हमारी एक और कलीग है चाइमिंग, वो भी रिसर्च कर रही है राइस पे ही। तो उसका ये जो आप देख रहे हैं ना, ये F2 ड्राइव F3 पॉपुलेशन है। ये जो यहाँ से जितनी भी पॉपुलेशन स्टार्ट हुई है F2 ड्राइव F3 पॉपुलेशन, अभी आपको इसमें क्लियर कट नहीं पता चलेगा कि ये पेरेंट है, P1 है या F1 है या F2 या F3 है। जब आप मैक्सिमम जब फ्लावरिंग होगा तब आप आकर अगर इस फील्ड में देखेंगे, आप स्टे कनेक्टेड रहिएगा, हम आपको जरूर दिखाएंगे कि F2 F1 पॉपुलेशन क्या है, F2 है, F3 क्या है। हम आपको फील्ड में पूरा विजुअल दिखाएंगे कि कैसा दिखता है हमारा F2 प्लांट, कैसा दिखता है F3 प्लांट, कैसा दिखता है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से लेके आप जहाँ तक। धन्यवाद विशाल जी, आपने इतनी जानकारी दी। तो मैं ये कहूँगा कि आपका और भी जो आगे जैसा इसमें फ्लावरिंग आएगा और बाकी सारी चीज़ें आएंगी, हाँ, उसको आप एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि दर्शकों को और दिखाइएगा, और हाँ। कैसे जो कि बीएससी एग्रीकल्चर में बच्चे हैं तो वो भी जान सके कि कैसे रिसर्च होता है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं कि पीएचडी करना चाहेंगे या तो एमएससी करना चाहेंगे। तो आप जैसे सीनियर चाहिए जो कि बता सके सब्जेक्ट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी नॉलेजफुल आपने ये वीडियो मुझे दिया, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।